अपनी जिंदगी में एक बड़ा गहरा बदलाव लाना है ना, तो आज हम सद्गुरु के एक ऐसे सिंपल से नियम के बारे में बात करेंगे जिसे रोज की जिंदगी में अपनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक छोटा सा कदम एक बहुत बड़ा सफर तय करा सकता है। अच्छा, एक मिनट के लिए ईमानदारी से सोचिए। आखिरी बार कब था जब आप किसी को परख रहे थे, किसी की हालतियों पर ध्यान दे रहे थे? सच तो ये है कि हम सब ऐसा करते हैं, है ना? तो चलिए आज इसी आदत की जड़ तक पहुंचते हैं। तो ये जो आदत है ना, दूसरों में दोष ढूंढने की, ये आखिर आती कहां से है? हम अक्सर दूसरों पर उंगली उठा देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि बाकी उंगलियां हमारी ही तरफ होती हैं। सद्गुरु की एक कहानी इस बात को कमाल के तरीके से समझाती है। जरा इमेजिन कीजिए, एक औरत है, वो कसाई की दुकान पर गई है। वहां लाइन से मुर्गे टंगे हुए हैं। वो एक एक करके हर मुर्गे को उठाती है, उससे सूंघती है जैसे कोई बहुत बड़ी जासूस हो, और हर एक में कोई ना कोई कमी निकाल रही है। और ये सब देखकर कसाई बड़े आराम से कहता है, मैडम, अगर कोई आपको इस तरह सूंघने लगे ना, तो आप खुद ये परीक्षा पास नहीं कर पाएंगी। मतलब कितनी सीधी पर कितनी गहरी बात है ना? हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो फिर दूसरों को इतनी सख्ती से जज क्यों करना? तो ये जो दूसरों को परखने वाली बात है ना, ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बात नहीं है। ये एक बहुत गहरी प्रॉब्लम का इशारा है। सद्गुरु कहते हैं कि इसकी असली जड़ है असंवेदनशीलता। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। एक कहानी है जो इस बात को थोड़ा चौंकाने वाले तरीके से समझाती है। एक आदमी बाजार में ऊंट बेचने गया, पर उसका ऊंट छोटा था। किसी ने उसे सलाह दी कि 2 पत्थरों से ऊंट के अंडकोश कुचल दो तो वो भी बड़ा हो जाएगा। जानते हैं उसने पलट कर क्या पूछा? उसने ये नहीं पूछा कि ऊंट को कितना दर्द होगा। उसने पूछा, क्या इससे मुझे चोट लगेगी? बस यही है असंवेदनशीलता। उसे सिर्फ अपने दर्द की फिक्र थी, उस बेजुबान जानवर की नहीं। तो असली बात यह है, सद्गुरु के हिसाब से सबसे बड़ा अपराध ही असंवेदनशील होना है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी ईगो को लेकर सेंसिटिव हों। नहीं, इसका मतलब है लाइफ के प्रति सेंसिटिव होना। अपने आसपास हर चीज के लिए, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, सबके लिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ आ गई, असंवेदनशीलता। पर इसका सॉल्यूशन क्या है? समाधान है लाइफ को वैसे देखना जैसी वो असल में है। मतलब एक लगातार चलने वाले बदलाव की तरह, एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस की तरह। एक पौधे का एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, उसकी जड़ें कहाँ होती हैं? कीचड़ में, गंदगी में। पर वही गंदगी उसे वो ताकत देती है जिससे उस पर खूबसूरत फूल खिलते हैं। अगर आप जड़ों को साफ करने लगें तो फूल कभी खिलेगा ही नहीं। हमारी कमियां, हमारी गलतियां, वो भी उस गंदगी की तरह ही हैं। उन्हीं से सीखकर हम आगे बढ़ते हैं, हम खिलते हैं। तो पॉइंट ये नहीं है कि हम में कमियां हैं, भाई वो तो सब में है। असली सवाल सिर्फ एक है, क्या हम ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में हैं? क्या हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि लाइफ का मतलब ही है बदलना, ग्रो करना। रुके रहना मतलब लाइफ को वेस्ट करना। तो चलिए अब आते हैं असली सॉल्यूशन पर। एक इतना सिंपल सा नियम जिसे कोई भी, सच में कोई भी अपना सकता है और अपनी जिंदगी का रुख बदल सकता है। और ये नियम इतना आसान है ना कि सब कुछ बस एक नंबर पर टिका है। सिर्फ एक। हर दिन बस एक चीज पर ध्यान देना है। तो करना क्या है? बस इतना सा काम है, रोज सिर्फ एक चीज कम करनी है। क्या? या तो मन में आया कोई एक गलत विचार, या दिल में उठी कोई बुरी फीलिंग, गुस्सा, जेलसी, कुछ भी, या मुंह से निकलने वाला कोई बुरा शब्द, या फिर कोई गलत काम। इन चारों में से कोई भी एक, बस एक चीज हर दिन। और सद्गुरु कहते हैं कि अगर ये छोटा सा काम लगातार किया जाए तो बस 1 या 2 महीने में आप खुद महसूस करेंगे कि एक इंसान के तौर पर आप कितना आगे निकल आए हैं। ये छोटे छोटे स्टेप से होने वाला एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो अब सवाल सीधा आपसे है, आज के दिन वो कौन सी एक चीज है जिसे आप कम करेंगे? इसका जवाब किसी और को नहीं, बस खुद को देना है।